Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Rama, राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare हरे हरे कृष्ण Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। एक बहुत विशेष बात है। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत विशेष बात है, जिसके कारण परेशान भी हैं, जो बहुत परेशानी का कारण भी है, परंतु जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक बात बताइए, अगर कोई एक सरल रास्ता मिल जाए और इस जीवन में पूर्ण सफलता नहीं, थोड़ी सी कम अधूरी सफलता मिल जाए, कृष्णा नहीं मिले, क्या ये स्वीकार्य होगा आपको? सरल रास्ता रहेगा, डिफिकल्टी नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, परंतु कृष्णा नहीं मिले, स्वीकार्य है? हाँ ना? यस? कृष्णा नहीं मिलेंगे, बाकी सब, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कष्ट भी नहीं होंगे, मोक्ष मिल जाएगा। हम्म? मोक्ष मिल जाएगा। क्या ये स्वीकार्य हो सकता है? हम्म?
यस, बाकी को स्वीकार्य है। हुँ, हरे कृष्ण। अच्छा एक बात बताइए, सभी को अस्वीकार्य है ना? कोई ऐसे तो नहीं है जिनको स्वीकार्य है, हैं? कृष्णा नहीं मिलेंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब मिल जाएगा, चलेगा। कोई है ऐसे जो बोले कि ठीक है, बाकी सब तो मिल ही जाएगा, कृष्ण ही ना नहीं मिलेंगे, मोक्ष भी मिल जाएगा। हाँ, मोक्ष भी मिल जाएगा। जिनको स्वीकार्य है वो बता दीजिए अभी। नहीं? किसी को स्वीकार्य नहीं है? किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है? ओके, चलिए फिर दूसरे हिस्से पे चलते हैं। एक बात बताइए, अगर हम पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, इम्प्योरिटी बचे, तो हम शुद्धतम लोक जा सकते हैं क्या? हाईएस्ट, अगर थोड़ा-सा गंदगी बचे, थोड़ा-सा, हम शुद्धतम लोक जा सकते हैं। हुँ? इम्प्योरिटी है हमें, हुँ? मलिनता है, गंदगी है, भौतिक आसक्ति है, जा पाएँगे? हुँ? हरे कृष्ण, यस, जा सकते हैं, हाँ, ना? आप समझिए। इनफैक्ट एक और प्रश्न पूछते हैं। जब आप आंशिक रूप से भी, एकदम छोटे से छोटा अंश, किसी पे भी आश्रित हों कृष्णा को छोड़ करके, किसी पे भी आश्रित, वी आर डिपेंडेंट अपॉन समवन, कोई भी हो, हमारा परिवार हो सकता है, देश हो सकता है, समाज हो सकता है, न्याय व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, कोई भी, है, देवी-देवता भी, किसी के प्रति भी आंशिक रूप से हमें उन पे उनसे आशा है, हमें उन पे भरोसा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, आवाज़ आ रही है? ओके। हमें किसी पे भी आंशिक रूप से भरोसा है ना? किसी से पे भी, भगवान को छोड़ करके किसी पे भी आंशिक रूप से। तो क्या हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हैं? यस और नो। क्या हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित हैं? हुँ? समझ में आ रहा है सभी को? हमको किसी पे भी आशा है कि वो बचा लेंगे। भगवान नहीं, हमारे परिवार वाले बचा लेंगे। हमको ये भरोसा है। भगवान नहीं, देवी-देवता बचा लेंगे। ऐसा नहीं है माया देवी हमको अनुभव नहीं करने देंगी। बहुत बार ऐसा अनुभव कराएँगी। हुँ? देवी-देवता बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। अगर हमको किसी पे भी आशा है, तो हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हुए क्या? आप सोच के देखिए, जो देवी-देवताओं पे आश्रय रखते हों, जो भिन्न-भिन्न प्रकार से किसी के भी प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति,
किसी के भी प्रति आश्रित हों, कृष्णा ने तो बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत। ये अंत में होगा, शुरू में नहीं होगा। ये हाईएस्ट लेवल पे होगा। जब शुद्धतम का उच्चतम स्तर पे पहुंचने को कोशिश करेंगे तब होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर। पहले तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। समझिए ये कैसे चलता है। पहले क्या होता है, निम्न निम्न धर्म बनता है। क्या? कि मेरा ऑफिस के प्रति ये धर्म है, मेरा परिवार के प्रति ये धर्म है, मेरा इसके प्रति वो धर्म है, उसके प्रति वो धर्म है। ठीक है, निम्न निम्न धर्म बना। हम्म? फिर हाईएस्ट लेवल पे। हम्म? एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण, बस एक मिनट रुकिए। हम्म, ओके। हरे कृष्ण। ओके। एक, तो हम लोग शुरुआती तौर पे क्या करते हैं, निम्न निम्न धर्म बना। नीचे का धर्म होता है, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। हमेशा ऊंचे वाले धर्म के लिए नीचे वाले का त्याग करते हैं। और उच्चतम धर्म क्या है? कृष्णा की बातों का पालन। एवं कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो सभी धर्मों का परित्याग करते हैं और कृष्णा के शरणागत हो। कृष्णा के शरणागत हो जाए, ये हाईएस्ट लेवल है। और जब ऐसा करेंगे तब हम शुद्ध मार्ग पर चलना चाहते हैं। परंतु समझिए, जब शुद्ध मार्ग पे चलने का लक्ष्य बना रखे हैं, अगर लक्ष्य मात्र कृष्णा है, कुछ और लक्ष्य नहीं है, तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य। सोच के देखिए, जब बुद्धि का हार जाएगी तब जाकर के भक्ति होगी, है? जब बुद्धि हार जाएगी तब जाकर के भक्ति होगी। बुद्धि हारनी पड़ेगी, सभी धर्म का परित्याग करना होगा। सोच के देखिए, हम लोगों के कितने सारे धर्म हैं। बचपन से सीखा है, माता पिता पहले, उस धर्म का परित्याग करना, कृष्णा पहले। माता पिता का सम्मान करना है, बिल्कुल करना है, परंतु किस लिए? क्योंकि कृष्णा ने बोला। ये हमारा अहंकार पे जोर से चोट होता है। जब हम बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुत जोर से चोट होता है, बहुत जोर से चोट होता है। हमको अच्छा नहीं लगता, परंतु करना तो यही करना तो। जब तक हम सर्वस्व कृष्णा के लिए त्यागने को तैयार नहीं, हम भक्ति नहीं करते। हम भक्ति नहीं करते। हमारा सर्वस्व भगवान के लिए, है ना? चलिए, ये जानते हुए एक बात और, बहुत बार मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, क्या
लोग बताते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आगे के जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे इसमें बड़ा दर्द है, अभी जो हुआ उसके लिए बड़ा दर्द है। परंतु मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही दृष्टि से मैं चीज़ों को देखता हूँ। आपने आज तक क्या संघर्ष किया उससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आज के बाद संघर्ष नहीं करेंगे तो मैं प्रसन्न हूँ। आपके कार्यकलाप इस प्रकार के हैं कि आगे भी संघर्ष करें। देखिए पहले भी बताया जा चुका है, एकदम साफ-साफ क्लियरली बोल कुछ लोग फिर भी जानते हुए भी इनफैक्ट अधिकतर लोग जानते हुए भी गड़बड़ रास्ते चल रहे हैं। समझिए इस बात को। देखिए अगर अगर कृष्णा ने कोई बात बोली है और आप उस बात को समझना नहीं चाहते, आपने प्रयास भी नहीं किया। ऐसा नहीं है, वो प्रकट नहीं थी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात प्रकट थी, आप आपकी आँखों के सामने थी, परंतु आप जानना भी नहीं चाहते। अनिच्छा, इच्छा ही नहीं है, उत्साह नहीं है, जानना नहीं है। हुँ? एक बात बताइए, इस स्थिति में हम कृष्णा लोग जा सकते हैं? उत्साह की कमी में, इच्छा की कमी में, भगवान ने बात बोली हुई है, हम जानना नहीं चाहते। हमारा इच्छा नहीं है, हम ठीक है अब जितना जानते हैं। ऐसा नहीं प्रकट नहीं है, प्रकट बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, वही श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, इट्स ओके। परंतु कृष्णा के इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है और अगर प्रकट है और अगर हम समझना चाहते नहीं है, हम चला करके नहीं समझना चाहते। मालूम है क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि हमारे 2 स्थिति होती है, या तो हमारे अहंकार को चोट लगती है या हमें कोई सेवा करना होता है, हम समझना नहीं चाहते। क्या हम कृष्णा धाम जा सकते हैं? हुँ? कृष्णा के लोग चले जाएँगे। यस, हाँ, ना, जल्दी, यस, नो, समझ में आ रहा है सभी को? अगर इंस्ट्रक्शन मालूम है, परंतु उसको फॉलो नहीं करना। अगर पता है ये बोला गया है, परंतु उसको फॉलो नहीं करना, इच्छा नहीं है, तो फिर कितना भी प्रयास कर लीजिए आप कृष्णा धाम नहीं जा सकते। क्योंकि मलिनता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है ना, स्वतंत्र इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी नशे में डूबे हुए हैं। जब नशा समाप्त हो जाएगा, हैं? मंदिर में एक जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे बोला जाता है, क्या? वहाँ पे बोला क्या जाता है कि जो भी धूम्रपान करके आए हैं, मदिरा पान करके आए हैं, गुटखा तंबाकू कोई भी खा के आ रहे हैं, तो कृपया इस परिसर में ना आए। वहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है, बताया जाता है, लिखा है। फिर ये बोलने के बाद एक बात बोली जाती है, कोई भी नशा करके आए हों, तो ना आए। मेरा पूछने का बार-बार इच्छा होता है, भौतिकता के नशे में आ सकते हैं, हैं? अलाउड है, भौतिकता का नशा अभी भी है, अलाउड है कि नहीं है? ये भी नशा है।
ये आज्ञा पालन न करने की इच्छा, ये भी नशा है। कृपया इस प्रकार के नशे में मत रहिए। मैं देखता हूँ आजकल भी रिसेंटली बहुत सारा प्रभु जी इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आया है। अब सपोज कीजिए, प्लीज मैं किसी का अहित नहीं चाहता, परंतु किसी ना किसी दिन तो होगा ऐसा। सपोज कीजिए कि हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया और हमने इच्छा दिखाई नहीं थी कृष्णा सेवा के लिए। फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, अब कृष्णा के पास गए, कृष्णा ने पूछा, सेवा मिली थी, किया। हम क्या बोलेंगे? हमको समझ नहीं आया। कृष्णा क्या बोलेंगे? जाओ अगली बार जाकर के समझ लेना। समझ नहीं आया ना, अगली बार चले जाओ, अगली बार समझ करके कर लेना। आज्ञा पालन करने की इच्छा है नहीं, अहंकार मुक्त हुए नहीं है, तो क्या होगा? यही होगा ना, फिर से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर इस जीवन में तो हमको कृष्णा नहीं चाहिए ना। हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये हो गया कि अगले जीवन में शुद्धि करेंगे, या फिर 84 लाख योनियों के बाद शुद्धि करेंगे, फिर कृष्ण मिलेंगे। अगर हम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे तो देखिए, सीधी सी बात है, समझ में नहीं आना एक्सक्यूज नहीं हो सकता। समझ में नहीं आना एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका इच्छा ये है कि हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से हम नहीं कर रहे, तो आदेश तो नहीं दिया गया, तो ठीक है, अभी हमारी इच्छा नहीं है। ये उसी प्रकार है, क्या हमारी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई है? परंतु हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3, 4, 5, 7, 10 साल में इंद्रियां शुद्ध हो जाए, कृष्णा के धाम जब तक जाएं, तब तक इंद्रियां शुद्ध लेकर के, तब हम कृष्णा के धाम में घुस पाएंगे, चले जाएंगे। नहीं तो अपूर्ण इंद्रियों और अशुद्ध इंद्रियों के साथ हम कृष्णा के धाम में क्या करेंगे? अशुद्ध है, अपूर्ण तो इस भौतिक जगत में रहते हुए है, अशुद्ध है, हम कृष्णा के धाम जाकर के क्या करेंगे? हम्म? तो जरूरी क्या है? इस जगत में रहते ही हुए इंद्रियों को शुद्ध कर ले, अगर कृष्णा के धाम जाना है। इंस्ट्रक्शन का पालन तो करना ही, आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। समर्पण का अर्थ ही वही है। लोग बोले कि हम समर्पित हैं। समर्पित का अर्थ ही वही है, आज्ञा पालन। समर्पित का अर्थ मतलब, समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है कि गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे। गुरु की आज्ञा अनुसार क्या? गुरु के शब्द, उसी के अनुसार चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर अनर्थ निवृत्ति इसी जीवन में चाहते हैं, लोग मालूम है, लोग सच बता रहा हूं, सुनने में कड़वा लगेगा और लगेगा कि प्रभु जी ये कैसी बात बोल रहे हैं। लोग सच में अनर्थ निवृत्ति नहीं चाहते। लोग सुनना चाहते हैं कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे। मैं अगर बोलूंगा ना, आप सोच करके देखिए, आप में थोड़ी सी भौतिकता शेष है, उस भौतिकता को सामने रख करके सोच करके देखिए। अगर मैं बोलूं आप बहुत अच्छा काम कर, आप मेरे उम्मीद से भी 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं, आप पूरे परिवार समाज में बहुत अच्छे हैं, अब आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने भौतिकता, अपनी भौतिकता थोड़ी सी भी है, उसको सामने रख करके देखा होगा ना, सच में अच्छा लगा होगा। लगा है? यस, नो? सच सच बताइए, है? लगा है कि नहीं लगा? मैं आपकी भौतिक प्रकृति से बात कर रहा था, आध्यात्मिक प्रकृति से। अच्छा लगा था? यस, नो? लगा ना? लगा ना अच्छा? हम वही सुनना चाहते हैं। हम इस जीवन में आकर के वही सुनना चाहते हैं। हम यही जानना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं।
गुरु का कार्य ये नहीं है। पता नहीं लोग क्यों इस प्रकार से कर्णप्रिय बातें बोलने लग जाते हैं। कानों को मधुर लगने वाली बातें बोलने लग जाते हैं। गुरु का काम वो है ही नहीं। चीटरबाज़ी है ये, चीटिंग है। पूरी दुनिया छोड़ करके गुरु के पास आए और गुरु ने भी वही ठग लिया। हैं? उनने ही बोला तुम बहुत अच्छे हो, तो क्या लाभ? गुरु का कार्य ये नहीं। गुरु छलने के लिए नहीं है। पता नहीं मैं देखता हूँ अक्सर लोग यही करने लगते हैं और लोग सुनना भी यही चाहते हैं। लोग सुनना भी यही चाहते हैं। दोनों तरफ वाले लोग करते भी लोग यही हैं, सुनते भी लोग यही हैं। फिर बोलते प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप ही इतनी कड़वी बातें बोलते हैं। हम नहीं अपने अनर्थों से निकल रहे हैं। इसमें क्या बुराई? इसमें बस एक ही बुराई है कि आप कृष्णा धाम नहीं रहिएगा और इसमें एक ही बुराई है कि आप 84 लाख योनियां घूमिएगा। इसमें यही बुराई है और कोई बुराई नहीं है। इसमें यही बुराई है कि आप कष्ट निरंतर रूप से झेलिए। अब बताइए इसमें कुछ अच्छाई भी है क्या? मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं, मैं एक्सेप्ट कर दूं, मैं नहीं करूंगा। जिसको करना है वो करते रहे, मैं नहीं करूंगा। प्लीज, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आई एम सॉरी, बट मैं नहीं। ठीक है, जिनको जिनको बुरा लगता है मैं बारंबार माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, एक बार मांगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार मांग लूंगा, बार बार माफी मांग लूंगा। ठीक है, परंतु अनर्थों को छोड़ना पड़ेगा। और आपको समय चाहिए, ठीक है, आप समय ले लीजिए, परंतु ये जानते हुए कि आज भी आप अनर्थ ही कर रहे हैं। आज भी आप अनर्थ ही कर रहे हैं। ठीक है, ये जानते हुए, ये नहीं, ये मूर्खता में नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, अनर्थ निवृत्ति, देखिए दो अलग अलग बातें हैं। हम्म, प्रेमा भक्ति और दूसरा अनर्थ निवृत्ति। प्रेम का जागरण तो करना है, परंतु अनर्थों को निकालना भी, अनर्थों से निकलना भी, दोनों करना है। एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर एक अनर्थ को छोड़े, एक कोई भी बुरा अपने अपने बारे में कोई भी एक बुराई सोचिए, ये बहुत ज्यादा बुरी है, छोड़ दी उसको। परंतु उसके ठीक सामने एक अच्छा गुण को स्थापित नहीं किए, तो फिर दूसरे अनर्थ में जरूर लगे। ये तो छूट गया। जैसे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मदिरा पान तो छूट गया, पर क्या किए, धूम्रपान बढ़ा दिए। एक नशा तो छूट जाएगा, दूसरा नशा बढ़ जाएगा या चलते रहेगा। तो शुद्धि के लिए प्योर, शुद्ध डिवोशनल सर्विस, भक्ति में जीवन, भक्ति में सेवा, प्रेमा भक्ति और दूसरा अनर्थ निवृत्ति, दोनों, दोनों करेंगे। दोनों करेंगे तब लक्ष्य प्राप्त। दोनों में से एक करने से लक्ष्य। दोनों में से एक कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। दोनों में से एक किए कि अनर्थ निवृत्ति तो कर ली, बहुत बड़ा अनर्थ था, वो तो हटा दिया। तो आपको मालूम नहीं है, आप दूसरे अनर्थ में लग रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार से पाप कर्म और पुण्य कर्म का बंधन। हम पाप कर्मों से तो निकल जाएंगे, पता चला पुण्य कर्म के
बंधन में फँस गए। वो भी फँसाने वाले ही है। पहले गलत काम कर रहे थे, ठीक है, अब अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु फिर जो अच्छा है, वो भी तो बंधन में ही डालेगा। तो ये अच्छे और बुरे में हमेशा बंधन में फँसेंगे। तो करना क्या है? भक्ति में सेवा। ये बंधन से मुक्त करे, अनर्थ निवृत्ति करना पड़ेगा। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना हो हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। कौन रीड करेंगे? ओके। हाँ, बिल्कुल प्रभु जी, आज आपको छुट्टी है। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक से इंगित है कि एकेश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही भगवान जानते हैं। यह एकत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.17 में हुई है। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं, वे ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय हैं। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति हैं। यह भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उसके अंश रूप नित्य दास हैं। वे उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। इस श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल के नाम से विख्यात हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब मैं क्या बोलूं? चैतन्य चरितमृत की आज की क्लास याद है सब? मेरे को शब्द नहीं मिलते कभी, समझ में नहीं आता ये क्या होता है। चैतन्य चरितम में बहुत डिटेल रूप से जान रहे थे, उस टाइम यही बात कर रहे थे। आई कुड नॉट बिलीव। पहला श्लोक वही बात जो चैतन्य चरितमृत। ऐसा कैसे हो सकता है? साफ साफ पूरे श्लोक का तात्पर्य का अर्थ देखिए क्या है, आप खुद देखिए। चैतन्य चरितमृत का रिकॉर्डिंग है क्या आज का? ऋषा माता जी रिकॉर्डिंग हुई थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, रिकॉर्ड किया था। लक्ष्य क्या था? पूरा पूरा क्लास हुआ था, उसमें टारगेट क्या था? क्या 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 बताया गया था? इतना सारा विस्तारों के बारे में था, फिर क्या जान रहे थे? मैं समझ नहीं पाता।
मेरे को यकीन नहीं हो पा ऐसा कैसे हो सकता है? चैतन्य चेतामृत चल रहा है, श्रीमद् भागवतम वही बात कैसे हो सकती है? और एक्चुअली में वहाँ पे विरोधाभासी लग रहा था। सही मानिए, आपको टेक्स्ट फिर से पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अबे कुछ भी ऐसा नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने भी इंगित नहीं किया। क्या? कि हमको इतना डिटेल रूप से जानने का ध्येय नहीं होना चाहिए। ठीक है, जान लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु ध्येय उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सोच के देखिए, ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? ये असंभव नहीं होता तो इसके बाद क्या? इससे ऊंचा क्या हो? मेरे लिए उससे ज्यादा असंभव कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरु कृपा करे, उससे ज्यादा असंभव कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता। अब इसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं। अनपॉपुलर होना या फिर सत्य बोलना, हर स्थिति में सत्य बोलना बड़ा कठिन कार्य है। बड़ा कठिन कार्य। कोई भी स्वाभाविक रूप से जो सत्वगुण में ही हो, शुद्ध सात्विक तो दूर की बात है, वो किसी को, इनफैक्ट भगवत गीता में लिखा हुआ वाणी की शुद्धता, वाणी की तपस्या क्या है? प्रिय बोल। लोग चाहते भी हैं प्रिय सुनना, परंतु मेरा कार्य वो नहीं है कि मैं आपको झूठ में स्थित करूं। मेरा कार्य वो नहीं। ठीक है, तो पता नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आई फील लॉस ऑफ वर्ड्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है इसके बाद और कुछ भी चाहिए क्या? और कोई भी प्रूफ आप लोगों को देखना है? सच बता रहा हूँ, इसके बाद है ना, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए, सच में ऐसा हो जाए, उसके बाद मेरे को पूरे जीवन में कोई प्रूफ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? हर दिन प्रूफ ही लेते रहे। फिर तो वही ज्ञानी वत्सल हो जाएंगे, हैं? फिर तो वही ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान से ही हम देख रहे हैं। कृष्णा को प्रूफ करने का कुछ जरूरत नहीं। कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है, तो रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई 12 बजे तक फास्टिंग करिए, नून तक। ज्यादा फास्टिंग के लिए नहीं बोलता, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा हो गया। आई एम सॉरी, रिसेंटली थोड़ा ज्यादा हो गया। तो परंतु कल कल फास्टिंग कर 12 बजे तक। उसके बाद जितना अच्छे से अच्छा कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं पाइए।
और उससे पहले सुबह तक तो पा ही सकते हैं। आपके पास कुछ प्रसादम हो बना हुआ, सुबह तक तो पा ही सकते हैं, एकदम सुबह-सुबह, बिफोर ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त से पहले। देखिए भगवान भगवद गीता में भी आपने देखा होगा अर्जुन के सामने इतना कुछ प्रकट करते हैं। भगवान को कुछ प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा नहीं है भगवान ने प्रकट कर दिया तो भगवान है, प्रकट नहीं करते तो भगवान नहीं। जिस दिन उनने अपने बारे में बता दिया तब तो वो भगवान बन गए, और नहीं बताया होता तो भगवान नहीं होते। नारद तो पहले ही बताते हैं, सॉरी अर्जुन तो पहले ही बताते हैं कि नारद असित देवल व्यास ने मुझे पहले ही बता दिया, और यही बात आप भी मुझे बता रहे हैं। उनको तो पहले से पता है। भगवान ने प्रकट नहीं किया था ना, परंतु अर्जुन को पता था। भगवान फिर भी प्रेमवश प्रकट कर देते हैं। भगवान को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, है ना? फिर भी प्रूफ दिखा देते हैं। ये देखो ये रहा proof। जितनी बार वो देख रहे हैं कि ज्ञानी वत्सल, वो ज्ञानी, ज्ञान से, बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, है ना? तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। भक्त के लिए भगवान को छोड़ करके कोई आश्रय है ही नहीं। एक्चुअली में चाहे कोई कुछ भी कर ले, वही बात फिर से जान लेते हैं, क्या? कि आज सुबह भी एक्चुअली में यही बात कर रहे थे। आप देखें कि सुबह का जो वॉइस नोट, सुबह नहीं ऑलमोस्ट दोपहर ही हो गया, जो वॉइस नोट आया और अभी तक सेम बात है, कुछ भी भिन्नता नहीं है, सब कुछ एक ही मतलब एक ही पैराग्राफ का अलग-अलग हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में बोल देंगे, परंतु एक ही पैराग्राफ है। उसी का अलग हिस्सा सुबह था, उसी का अलग हिस्सा ये है, उसी का अलग हिस्सा। भगवान किसी के भी सामने तब प्रकट होते हैं जब किसी के पास किसी के प्रति समर्पण करने का कोई चाह ना हो, किसी से कोई आशा ना हो। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि भगवान जब विशेष कृपा करता है तो धन छीन लेता है। क्यों करता है? क्योंकि धन पे आप आश्रित मत रहिए। ऐसा नहीं है कि धन कृष्णा छीन लेंगे तब आप भक्ति कीजिएगा, नहीं। परंतु धन पे अपना हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है, सॉरी ऐसा सोचिए किसी किसी और के घर में, अपने घर में मत सोचिए। किसी और के घर में कोई विपरीत परिस्थिति है, हुँ? किसी भी दूसरे के घर में, कोई अनजान है, उसके घर में विपरीत परिस्थिति। सबसे पहले क्या सोचेगा? सबसे पहले वो धन के बारे में देखेगा। प्लीज़ माफ़ कीजिए। सत्य है, कड़वा सत्य है, क्या करें? परिवार में अगर कोई बुरे से बुरा परिस्थिति आ जाए, आप लोगों ने देखा होगा, इतिहास याद कीजिए। आप लोग अपना इतिहास याद, आपके परिवार में या किसी संबंधी में जब कोई शरीर त्याग दिया हो, सबसे पहले ये सोचा गया होगा कि ये जो अंतिम कार्य का धन है वो कहाँ से आएगा? सोचा गया कि नहीं सोचा गया? कौन देगा पैसा?
यस, नो? सच सच बोलिए, कौन देगा? इसका पैसा कहाँ से आएगा? सच सच बताइए। हुँ, बताइए, बताइए। जो भी कार्य करने के लिए बोल दें कि हम ये आयोजन करना चाहते थे, हम वो आयोजन करना चाहते थे। सबसे पहले जो सोचते हैं वो धन, हैं? सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? सभी को बहुत कड़वा लगा, हैं? रहने दीजिए, सच सच बताइए। देखा है, नहीं देखा? सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, हैं? मेरे को झूठ नहीं चाहिए। देखा है? हाँ? यस। बाकियों ने नहीं देखा है क्या? सच सच बोलिए ना, यहाँ पे झूठ का कोई स्कोप नहीं है, हैं? जो भी सच है बोल दीजिए। बोलिए कि नहीं देखा हमने, हैं? एक परिवार का ऐसा हुआ था, हमने नहीं देखा। कोई भी व्यवस्था बनाने क्योंकि अगर बड़ा परिवार है तो बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाने का सोचेगा, कुछ भी करने का सोचेगा, हैं? सब कोई सबसे पहले यही सोचता है, धन कहाँ से? रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, फिर सबसे पहले दिमाग में बात यही है, धन। यही जो आश्रयपन है धन के प्रति, कृष्णा वही छीन। और जब आप पूर्ण रूप से आश्रित हो गए, द्रौपदी महारानी पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित हो गई, सबके प्रति आश्रय दिखाया, सबसे हार गई, सबने धोखा दिया। अब देखिए, पांडव धोखा देना चाहते नहीं थे, परंतु ठीक, स्थिति उस प्रकार की बनी, धोखा ही दिया। वो धोखेबाज नहीं थे, परंतु स्थिति इस प्रकार की बनी, ठीक उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी धोखा देना तो नहीं चाहते। परंतु जब सारा आश्रय छिना जाता है, सब छिना गया, तभी समर्पण, और समर्पण किए तो कृष्ण बचा लिए। अर्जुन जब प्रतिज्ञा लिए कि जयद्रथ को मार दूं, जब सब छिना गया, सब युद्ध कौशल से हार गए, अर्जुन हारे नहीं, परंतु छल से छल लिए गए, कृष्णा के प्रति समर्पण किए। कृष्णा ने बोला सूर्य अस्त, फिर सबके जब इधर उधर हो गए, सूर्य उदय है, चलो मारो जयद्रथ को। जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित हो जाए, हमारे पास कोई आश्रय नहीं है। हमको तो एक कृष्णा बचा सकते हैं, और नहीं बचाएंगे तो कृष्णा नहीं बचाएंगे। हमको दूसरे पे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। जब आशा नहीं बचे, गुरु गुरु आरती में भी ये गाते हैं। मैं याद कर रहा था कब बोला हूँ, शायद 715 क्लास में। जब हम लोगों को कोई आशा नहीं होता है, तब जा करके देखते हैं, दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं। ओके, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। हम्म,
हुँ? यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, आर ना करी हमने आशा। हुँ? जब हम आशा करना और कोई आशा करना बंद कर दें, हुँ? और कोई आशा करना बंद कर दें। देखिए, जब गुरु की बात कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली सूर्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश की बात कर रहे हैं तो सूर्य का रिफ्लेक्शन देखिए। जो गुरु के लिए सत्य है वो कृष्णा के लिए सत्य है। जो कृष्णा के लिए सत्य है वो गुरु के लिए सत्य है ना? जब इस प्रकार से हम बस भगवान के प्रति आश्रित हो जाए, कृष्णा के प्रति आश्रित और कोई आशा नहीं। मन का कोई आशा नहीं बचना चाहिए। तब जाकर के शुद्ध भक्ति करेंगे, तब जाकर के कृष्णा मिलेगा, तब कृष्णा मिलेगा, तब कृष्णा। जब तक कोई आशा है पहले आशा कंप्लीट कर ली। जब आशा कंप्लीट हो जाए तो भक्ति कर ली। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहे, आप उन पर परम कृपालु रहे। आप कृपावश उन पे सदैव हितकारी रहे। अपने आप को दास माने। अब देखिए, हम लोग ये बहुत ही लूज़ली बात करते हैं, हम तो हैं ही कृष्ण के दास। दास का स्वामी एक ही होता है, दास का स्वामी 2 नहीं होता। दास के पास 2 स्वामी स्वीकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लोग बोलते भी हैं, क्या? कि ऑफिस में हम तो बॉस के दास हैं, घर पे हम अपनी पत्नी के दास हैं या पति के दास हैं, बोलते हैं। वो मूर्ख बनाने वाली है। दोनों में से एक का चलेगा ही चलेगा। अगर पत्नी बोल दी या पति बोल दिया कि ऑफिस नहीं जाना है, बॉस बोल रहा है जाना है, किसकी मानिए? दास तो हम एक ही के हैं। दूसरे का दासत्व तो तब स्वीकार किया जब पहले का स्वीकार करके हम कार्य कर रहे हैं। हम दोनों के दास नहीं हैं, दोनों के दास नहीं हैं। हम बिल्कुल भी अहंकार ना करें, बड़ा मुश्किल है। अहंकार शून्य, उपाधि शून्य, अपराध शून्य। शून्य होगा तो भक्ति होगी। मुश्किल है। शुद्ध भक्ति करना सबके लिए नहीं है। शुद्ध भक्ति करना सबके लिए नहीं। परंतु कल तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है और उनकी वाणी तो आप लोग सुने हैं कि अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए, उसके लिए अगर मुझे सारे मंदिर बेचने पड़ जाए, मैं सारे मंदिर बेचने को तैयार। हम तो उस गुरु शिष्य परंपरा। शुद्ध भक्ति करना आसान हो चाहे ना हो, लोग स्वीकार करें अथवा ना करें, उनके पास विकल्प होगा, हमारे पास नहीं। हमारे पास नहीं है ना? लोगों के पास विकल्प, लोगों के पास विकल्प। आगे हम लोग और सरल क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे अगर लोगों को लगे कि देखिए शुद्ध भक्ति का प्रयास करना तो हमारे लिए बहुत है। ये हम नहीं कर पा रहे, ये हमको नहीं करना।
ठीक है, हम लोग सरल क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। सरल मतलब जिसमें 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अपन अनुभव करें। करना तो शुद्ध भक्ति है, परंतु तब तक हैंड होल्डिंग, जैसे बच्चा चलता नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको चलने में दिक्कत होता है, हाथ पकड़ के चलाया जाए। कब तक चलाते हैं? जब तक वो अच्छे से नहीं चल पाता। जिस दिन वो अच्छे से चलने लगेगा, क्या माता-पिता हाथ पकड़ के चलाते हैं? बोले, "नहीं, नहीं, चल लेना, इधर आ जा, इधर सुन, ना इधर सुन।" बच्चा चलते-चलते आ जाएगा। तो हैंड होल्डिंग तभी तक होता है, ठीक है। परंतु लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य यही रहेगा, ठीक है। तो किसी को लोअर लेवल पे जाना है तो चले जाएँ। करेंगे धीरे-धीरे वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पता नहीं ऐसा लगता है कि लोग चाहते नहीं हैं। लोग चाहते नहीं हैं सफल मार्ग, सरल मार्ग चाहते हैं। बोलते तो हैं कि सफल मार्ग चाहिए, परंतु चाहते कुछ और। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो बताएँ। ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय कृष्ण कृपा में कृष्ण प्रसाद की जय जय भगवत गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय चैतन्य चरितमृत की जय जय कबीर की। जय हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है। यस, सच सच बताइए, जो भी पूछना पूछिए। हम्म, जो भी किसी को कुछ भी पूछना है, पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हरे कृष्ण। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को पॉपुलर होने की कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। पॉपुलर बन के क्या हो? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं एक शुद्ध भक्त हो जाए। हम बोले कि हमारे 100 फॉलोवर हो जाए, हमारे लाख फॉलोवर हो जाए, हम क्या करेंगे 100 फॉलोवर लाख? हमको सभी शुद्ध भक्त चाहिए, सबको ही भगवान के धाम नहीं। देखिए, अगर गुरु बोले होते कि किसी को तमोगुण से उठा करके रजोगुण में रख दो, वही बहुत बड़ी भक्ति है, हैं? धीरे धीरे वही भक्ति करने लगेंगे, वो वही कृष्णा धाम चले जाएंगे, तो हम वो कर लेंगे। गुरु ने ऐसा बोला नहीं, गुरु ने ऐसा लक्ष्य तो बनाया नहीं। हम तो वही करेंगे जो गुरु बोले। हमको तो कुछ आता नहीं।
उनकी इच्छा अनुसार ही चलेंगे। पूर्ववर्ती आचार्य को यही मानते, वही करें। ओके। यस, सीने की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। ओके, चलिए तो फिर कीर्तन शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा अगर कीर्तन शेयर हो रहा है तो। 25 मिनट कीर्तन सुनेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 2 कीर्तन सुन सकते हैं, छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी हरे कृष्ण।